आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो, जब आप कोई जर्नल एंट्री करते हो तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो आना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना वो तीन में क्लासिफाई होते हैं, या तो वो पर्सनल या फिर रियल या फिर नॉमिनल। आज का लेक्चर फोकस है कि ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कैसे मालूम करें कि ये अकाउंट पर्सनल है। तो चलो शुरू करें, और शुरू करने के पहले बता देता हूं एंड में एक सरप्राइज टेस्ट भी है और जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ना पर्सनल अकाउंट का हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं आप और हम, जिनके अंदर आत्मा होती है, जैसे कि मैं हूं, दीपक हूं, आप हो, राहुल हो, आप हो, प्रिया हो, नेहा हो, विकास हो, पूजा हो, इंसान, वो पर्सन, नेचुरल पर्सन। भगवान ने बनाया है हमें नेचुरल पर्सन। ओके सर, देखो भगवान ने बनाया, यहां का चले गए। ओके चलो, अब आया आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन ये भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया। हमने बनाया कैसे? अरे भैया लॉ में, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना। लॉ में एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग एंटिटी है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, विप्रो हो गई, बैंक हो गई, ये गुप्ता स्टेशनरी शॉप, जो भी दुकान का नाम है वो भी पर्सनल है तो वो देखो पर्सनल अकाउंट, पर वो भगवान ने नहीं बनाया, पर वो लॉ में क्रिएट किया। लॉ के एंगल से वो एक अलग एंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी अलग एंटिटी है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, बट लॉ के एंगल से ये अलग है और ये अलग है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमने लॉ में बनाया। क्लियर है? चलो अब आ जाओगे दूसरे, लास्ट में आ जाओ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो होते हैं पर्सन जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा एग्जांपल दूं, व्हाट्सएप ग्रुप। यस, आपको अपने पापा को मैसेज करना है, मम्मी को भी करना है, भाई को भी करना है, बहन को भी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अब एक बात बताओ, आप सबको या तो अलग अलग करो, पापा को अलग मैसेज करो, मम्मी को अलग व्हाट्सएप करो, बहन को अलग, भाई को अलग, पर इससे होगा क्या? टाइम बढ़ा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, एक ग्रुप बना हुआ है। क्या ग्रुप बना हुआ है? फैमिली ग्रुप। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होगा ना, चेक करो ना, फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप के अंदर कितने लोग होंगे? 4, 5, 10, 15 लोग होंगे। अब उसके अंदर पापा भी है, मम्मी भी है, बहन भी है, भाई भी है, कजन भी है, सब कुछ है। आपने एक मैसेज किया, कट 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 सबको चला गया, एक मैसेज पे सबको चला गया। तो वहां पे वो जो फैमिली है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पापा को, आपकी मम्मी को, आपके भाई को, आपकी बहन को। समझ में आया? तो यहां पे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, ये तो एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, लाखों लोग भी तो काम कर सकते हैं। मेरी कंपनी में अनिल काम करता है, पूजा काम करती है, रितु, मयंक, आशीष, हर्षित, स्नेहा। अब इन सब की सैलरी भी है अलग अलग, किसी की 60,000, किसी की 70, किसी की 80, 90, 40, 70, 90, टोटल सैलरी 5 लाख। मैंने सैलरी दी नहीं अभी तक उनको, वो मेरे महीने में, पूरे महीने उन्होंने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने उनको सैलरी नहीं दी। अरे यार अभी पैसे नहीं थे, नहीं दिया सैलरी। तो भैया मुझे सैलरी नहीं दी तो मुझे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि मुझे उन लोगों को सैलरी देनी है। अब सोचो, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यार एक बात बताओ, मेरी लाइबिलिटी हो गई, मेरा एसेट हो गया। अभी मैं यहाँ पे ये मैं अपने लाइबिलिटी में लिखूँ, अरे भैया मुझे अनिल को पेमेंट करना है, मुझे पूजा को पेमेंट करना है, मुझे रितु को पेमेंट करना है, मुझे अनिल को पे करना है 60,000, पूजा को पे करना है 70,000 और उसको पे करना है 80,000। ऐसे अगर मैं करूंगा तो यार सोचो, मेरी कंपनी में अभी तो ये एम्प्लॉय है, रिलायंस इंडस्ट्री का सोचो लाखों एम्प्लॉय है, लाखों एम्प्लॉय को उसने एक दिन में अभी पेमेंट नहीं किया, 2 दिन बाद पेमेंट करेगा। तो एज ऑफ नाउ से पेमेंट नहीं किया तो सबके नाम अपने बैलेंस शीट में लिखता रहेगा। अरे ऐसे करेगा तो फिर कब आगे काम कैसे करेगा? बैलेंस शीट तो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो अब एक सॉल्यूशन दिया लॉ ने, एक काम करो, इनका एक फैमिली ग्रुप बना दो, एक ग्रुप बना दो, और हमने ग्रुप का नाम दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो वाली सैलरी जो मेरी आउटस्टैंडिंग है, मुझे ये देना है, ये लोगों को देना है। टोटल
कितना देना है, 5 लाख, कितना देना है, 5 लाख रुपए देना है। तो मैंने उनको एक नाम दे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भाई साहब पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। सैलरी, तो सैलरी लिखा हुआ है, अरे सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, वो खर्चा अकाउंट होता है, पर जिसके पहले या आगे या पीछे, आगे पीछे आउटस्टैंडिंग लिखा हो, प्रीपेड लिखा हो, अनपेड लिखा हो, एग्जाम्पल अनपेड लिखा हो, एडवांस लिखा हो, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कमीशन ड्यू लिखा हो, और सब कुछ जिसके आगे या पीछे फर्क नहीं पड़ता, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हो या आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हो, उन सब के केस में वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनिल, पूजा, ऋतु, मयंक, आशीष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इन सब का नाम हटा के क्या करूंगा, एक नाम लिख दूंगा। क्या नाम लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5 लाख रुपए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर ABCD को, अनिल, पूजा, ऋतु, मयंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ये पर्सनल अकाउंट है, ना कि नॉमिनल अकाउंट। तो ध्यान रखना, सैलरी अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट, बट वो खर्चा अकाउंट है, बट सैलरी के पहले आउटस्टैंडिंग या बाद में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, अनपेड लिखा हुआ हो तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सैलरी ड्यू, रेंट, यहाँ पे ड्यू वर्ड आ गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है? लेट्स लाइक करो ना, लाइक किया मतलब लाइक नहीं करते हो आप, अगर देख तो अच्छा भी लगता है आपको, लाइक नहीं करता, आपको एनर्जी अच्छी लग रही है, नींद वींद नहीं आई ना आपको, लाइक करो, अच्छा लगा तो बस, अच्छा लगा। चलो बताओ कौन कौन सा पर्सनल अकाउंट है। मैंने कहा ना सरप्राइज टेस्ट लूंगा। लैंड क्या कोई पर्सनल अकाउंट है क्या? होता है एसेट अकाउंट है, तो लैंड पर्सनल तो नहीं है। सैलरी, पर सैलरी तो खर्चा अकाउंट है, नहीं सर। राहुल, हाँ राहुल एक इंसान है, वो होगा, नाम तो सुना होगा ना राहुल, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना। चलो बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, सर आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इनकम पर्सनल अकाउंट बिल्कुल ही नहीं है। पर हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी आपने तो पर्सनल अकाउंट बना किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होती है, वो रिप्रेजेंट करती है मिस्टर ABCD को, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पर्सनल अकाउंट होगी। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस, क्रेडिट द गिवर। और ध्यान रखना पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। जब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, तो पर्सनल अकाउंट हमेशा या तो लायबिलिटीज में जाएगा या एसेट में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पर्सनल अकाउंट आपका यहां चला जाएगा, नहीं, यहां नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज गो इन द बैलेंस शीट। मैंने लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट विल ऑलवेज गो। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट समझना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट में मैंने बताया रखा है पर्सनल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट एंड इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट क्लियर हुआ, लाइक करके जाना। अगर अगर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, छोटे बड़े मैराथन सारे वीडियो आपको अकाउंट ऑसम बनाऊंगा। बस आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक कर लेना, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना। एंड जस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट सुपर थैंक्स के थ्रू 20, 30, 40 रुपए जितने भी आपको करते हैं। एंड जस्ट यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, मेरे भी तो मुझे बिल्स पे करने पड़ते हैं, तो अगर आपको लग रहा है यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। मेरा ग्रुप ज्वाइन करना, मेरा जो चैनल मेरा वेबसाइट है accountfunder.com, वहां पे जाओ, पूरा कोर्स 11th का 12th का अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया है। 150 आवर्स क्लास 11th का, 240 आवर्स क्लास 12th का, 1000 क्वेश्चन क्लास 12th के, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के, स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किए विद ऑल द कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क बोर्ड्स में आज आ रखे हैं, तो ले लेना, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।